और पहले चरण का अगला बड़ा जिला है बेगूसराय, जहां विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। बेगूसराय की 7 सीटों में से चेरिया, बलियारपुर, बछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी, साहबपुर, कमाल, बेगूसराय और बखरी में से 5 सीटें महागठबंधन के पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि 2 सीटें एनडीए के पक्ष में दिख रही हैं। अविनाश, विस्तार से बताइए हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को कि आखिर बेगूसराय में क्या खेला हो रहा है। आशी, बेगूसराय में जो हमारे एक्सपर्ट थे वो थे विनोद कर्ण, पवन बंधु सिन्हा, सुधांशु पाठक और संतोष कुमार। इन सभी पत्रकारों का ये मानना है कि साहेबपुर कमाल विधानसभा जो है वहां पर आरजेडी के सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव की जीत लगभग तय है। तेघड़ा में एनडीए प्रत्याशी रजनीश कुमार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी की 5 जो सीटें हैं वहां पर कांटे की टक्कर है। जैसे बछवाड़ा में कांग्रेस के शिव प्रकाश उर्फ गरीब दास जीत सकते हैं। बेगूसराय जो विधानसभा है वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार अमिताभ भूषण को पूरी तरह से बढ़त नजर आ रही है। वहीं चेरिया, बरियारपुर में शुरुआती दिनों में जनसुराज का दबदबा दिख तो रहा था, लेकिन चुनाव के वक्त यहां रुझान महागठबंधन के पक्ष में जा चुका है। बखरी में भी महागठबंधन को इन पत्रकारों ने बढ़त दी है। मटिहानी जो विधानसभा है वो इस जिले की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। ठीक है। 5 बार के विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह 2 बार निर्दलीय और 3 बार जनता दल यूनाइटेड से विधानसभा पहुंचे हैं। इस बार आरजेडी से वो चुनावी मैदान में है, ताला बदल लिया है। 2020 में लोजपा के राजकुमार सिंह से महज 333 वोट से ये पराजित हो गए थे। राजकुमार कुछ ही दिनों के बाद लोजपा छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में चले गए और ऐसे में बोगो सिंह फिर से इस सीट से जीत सकते हैं। अगर पार्टी के हिसाब से आप बात करें बेगूसराय जिले की, तो बेगूसराय की 7 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, जेडीयू को 1 सीट और आरजेडी को 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और भाकपा माले को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। ठीक है, अब हम अगली सीट की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं खगड़िया, जहां पर 4 सीटें हैं, परबत्ता, बिलदौर, अलौली और खगड़िया। यहां 4 में से 3 सीटों पर एनडीए को बढ़त है, जबकि 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। विस्तार से बताइए अविनाश, इन सीटों पर क्या हो रहा है। आशी, खगड़िया जिले में जो हमारे एक्सपर्ट थे वो थे आशीष कुमार झा, दिग्विजय कुमार, विक्रम कुमार और हितेश कुमार। उन पत्रकारों की अगर हम माने तो खगड़िया की सबसे हॉट सीट परबत्ता महागठबंधन के हिस्से में जा सकती है। यहां महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड से जीते थे, लेकिन इस बार वो राष्ट्रीय जनता दल में है। वहीं बेलदौर, खगड़िया और अलौली सीटें एनडीए के साझीदार जनता दल यूनाइटेड के खाते में जा सकती हैं। लेकिन अलौली का मुकाबला थोड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। यहाँ कांग्रेस के रामवृक्ष सदा उम्मीदवार हैं, जिनके सामने जनता दल यूनाइटेड के रामचंद्र सदा हैं। लेकिन सीट की इस लड़ाई को दिलचस्प बनाया है जो पशुपति पारस के बेटे हैं यशराज ने, जो निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के रामचंद्र सदा की जीत यहां से तय मानी जा रही है। अगर पार्टीवार बात करें, पार्टी के हिसाब से बात करें, तो खगड़िया की 4 सीटों में से जेडीयू को 3 सीट और राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीट फिलवक्त मिलती हुई दिख रही है।